आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, प्रश्न है किसी तल में 10 बिंदु हैं जिनमें 4 बिंदु एक रैखिक हैं। इन 4 बिंदुओं को छोड़कर कोई भी 3 बिंदु एक रैखिक नहीं है। तो इन 10 बिंदुओं से बने त्रिभुज की संख्या निकालिए और दूसरे भाग में है सरल रेखाओं की संख्या निकालिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 10 बिंदुएं बनाई हैं जिनमें 4 बिंदु एक रैखिक है और 6 बिंदु अरैखिक है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न के पहले भाग का उत्तर निकालते हैं। तो प्रश्न के पहले भाग में दिया हुआ है कि त्रिभुज की संख्या निकालिए। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अगर हम 3 बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार हम अगर 10 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं को चुन लेते हैं तो हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। और 10 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं को चुनने का तरीका होता है 10C3। परंतु दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 बिंदु एक रैखिक है और हम एक रैखिक बिंदुओं से त्रिभुजों की रचना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन 4 बिंदुओं से हमें कुछ त्रिभुजों की नुकसान हो जाएगी। तो नुकसान हुए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और उन 4 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या को लिख देंगे, जो कि हो जाएगा 4C3। तो इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुने 7 फैक्टोरियल माइनस 4C3 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुने 1 फैक्टोरियल। इसे आगे सरल करने पे दोस्तों हमें प्राप्त होगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 7 फैक्टोरियल माइनस इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। अब हम इस 7 फैक्टोरियल को इस 7 फैक्टोरियल से काट सकते हैं और ये 3 फैक्टोरियल का मान 6 होगा। तो इसे हम 9 में 3 बार में काट सकते हैं और इस 10 में 5 बार में काट सकते हैं। और इस 3 फैक्टोरियल को हम इस 3 फैक्टोरियल से काट देंगे तो हमारे पास जो उत्तर निकल के आता है दोस्तों वो आ जाएगा 5 गुना 3 15 गुना 8 120 माइनस 4, यानी कि हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 116। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करेंगे जिसमें हमें सरल रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अगर हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार 10 बिंदुओं में से अगर हम कोई भी 2 बिंदुओं का चुनाव करेंगे तो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। तो इसे लिखने का तरीका हो जाएगा 10C2। परंतु दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 बिंदु एक रैखिक है। तो 4 बिंदु एक रैखिक होने की वजह से हमें कुछ सरल रेखाओं की नुकसान हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4C2। ये 4C2 दोस्तों उन सारे सरल रेखाओं को दर्शाएगा जो कि इन 4 बिंदुओं से नहीं बन सकती क्योंकि ये एक रैखिक है। परंतु 4 बिंदु अगर एक रैखिक है तो उनसे हम एक सरल रेखा बना सकते हैं। तो इसलिए इन संख्याओं में हम एक जोड़ देंगे क्योंकि एक रेखा हमें यहाँ से प्राप्त होगी। तो इसे आगे सरल करने पे हमारे पास प्राप्त होगा 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुने 8 फैक्टोरियल और इस 4C2 को हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल जोड़ 1। इसे हम लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुना 8 फैक्टोरियल। इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा जोड़ 1। अब हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से काट सकते हैं और इस 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा तो इस 4 में 2 बार में काट सकते हैं। इस 8 फैक्टोरियल को इस 8 फैक्टोरियल से काट सकते हैं और इस 2 फैक्टोरियल का मान 2 होगा तो इस 10 में 5 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 5 गुना 9 45 माइनस 3 गुना 2 6 जोड़ 1, ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 40। तो जो हमारे पास सरल रेखाओं की संख्या आएगी वो आएगी 40 और हमने त्रिभुजों की संख्या निकाली थी 116। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।